Hello student, welcome. How are you? Today I am going to read chapter 2nd, class 4, subject English. You will read with me, okay? The mother who loved the poor. एक माँ जो गरीब लोगों से प्यार करती थी. Do you know about who is she? कौन है वो? पता है? मैम अब आपको बताती हैं कौन थी वो. शी वॉज मदर टेरेसा. कौन थी वो? मदर टेरेसा. फर्स्ट आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन अबाउट मदर टेरेसा. हु वॉज शी? मदर टेरेसा वॉज क्रिश्चियन. वो क्रिश्चियन थी. हर नेम वॉज एजनेस. उनका नाम एजनेस था. शी वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया. उनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था. शी चूज टू लिव एंड सर्व फॉर पुअर पीपल. उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों की हेल्प करने में, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया. एंड शी गॉट नोबल प्राइज़ ऑल्सो. इसी सेवा के लिए, इसी काइंडनेस के लिए उन्हें नोबल प्राइज़ भी दिया गया. हैव यू गॉट हु वॉज मदर टेरेसा? नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. Mother Teresa is well all over the world for her act of kindness to the poor and the needy. Mother Teresa केवल इंडिया में ही फेमस नहीं थी, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस थी अपने काइंडनेस यानी दयालुता के कारण. वो सभी पुअर पीपल, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करती थी, इसीलिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी. ओके, नाउ द एक्टिविटी. Look at the picture and associate the word in the box with the picture. अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है. वर्ड ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता का प्रतीक. सर्व टू द नेशन, नेशन के लिए, अपने आप को न्यौछावर करना, नेशन के लिए, देश के लिए काम करना. चाइल्डहुड यानी बचपन. फ्रीडम यानी आज़ादी. Look at this picture. What is this? You know, this is Taj Mahal. अभी किसका प्रतीक है? It is a beauty. We will fill here beauty. Got it? Look at the picture. There are two children. They are playing. It is related to childhood. You will fill here childhood. Now in this picture, there are birds are flying. It is related to freedom. Got it? You will fill here freedom. This is picture army man, soldier. It is related to serve to the nation. ये हमारे नेशन के लिए कार्य करते हैं. यहाँ पर आपको फिल करना है serve to the nation. ओके, now our chapter has started. You will read with me. Okay. Mother Teresa was born on 27 August 1910. मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को हुआ था. शी वॉज क्रिश्चियन एजनेस. वो क्रिश्चियन एजनेस थी. एजनेस वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रन ऑफ हर पेरेंट्स. वो उनके पेरेंट्स के 3 बच्चे थे, जिसमें से सबसे छोटी थी एजनेस. व्हेन एजनेस वॉज 9 हर फादर डाइड. जब वो 9 साल की थी तब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे. ड्रेना हर मदर. उनकी माँ का नाम क्या था? ड्रेना. एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ. वो एक हाउसवाइफ थी. हैड टू लुक आफ्टर द फैमिली. वो ही उनकी फैमिली का पालन पोषण करती थी, देखभाल करती थी. उनकी माँ ड्रेना. शी स्टार्टेड टू अर्न हर लिविंग बाय सुइंग वेडिंग ड्रेसेस एंड डूइंग एम्ब्रॉयडरी. वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शादियों की ड्रेसेस सिलती थी, ड्रेसेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती थी. उन्हीं के द्वारा जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर का जीवन यापन, घर का खर्चा चलता था. ड्रेना वॉज अ रिलीजियस वूमेन. वो एक धार्मिक मीन्स पूजा पाठ करने वाली, ईश्वर में विश्वास रखने वाली लेडी थी उनकी माँ. शी नेवर फेल टू कॉल द चिल्ड्रन इन द इवनिंग टू द प्रेयर टुगेदर. वो हमेशा अपने बच्चों को कहती थी शाम के समय पूजा करने के लिए, और सभी शाम के समय पूजा करते थे. कभी हमेशा अपने बच्चों को शाम के समय याद दिलाती थी पूजा करने के लिए. कभी भूलते नहीं थे वो बच्चे शाम को पूजा करने के लिए. गॉट इट? ओके. ड्रेना वॉज वेरी चैरिटेबल ऑल्सो.
जो उनकी माँ थी वो बहुत ही चैरिटेबल मीन्स दान धर्म करने वाली लेडी थी। शी वॉज मूव्ड बाय मिजरी ऑफ द पुअर एंड नीडी। वो हमेशा ज़रूरतमंद गरीब लोगों का ध्यान रखती थी। शी गिव ऑल द हेल्प टू द पुअर एंड मिजरेबल लिविंग इन हर नेबरहुड। अपने पड़ोस में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों का जो भी उनसे बन पड़ता था वो उनके लिए करती थी, उनकी सेवा करती थी। दिस काइंड एटीट्यूड ऑफ हर मदर एंड सोड द सीड ऑफ लव एंड काइंडनेस इन अदर्स। उनकी माँ गरीबों की सेवा करती थी, तो यहाँ से ही उनके हार्ट में जो बीज का प्रत्यारोपण हुआ, गरीब लोगों की सेवा करने की जो भावना जागृत हुई एजनेस में, वो यहीं से हुई। क्योंकि उनकी मदर भी बहुत हेल्प करती थी पुअर पीपल्स की, तो उन्होंने यहीं से ही सीखा, अपनी माँ से ही सीखा गरीब लोगों की हेल्प करना। एजनेस वॉज 18 when she decided to spend her life doing God's work। जब वो 18 साल की थी तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी देश के लिए देश की सेवा करेगी और गरीब लोगों की हेल्प करेगी। On 27 September 1928 she joined a group of religious sister called Loreto Sister। उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया 27 सितंबर 1928 में सिस्टर्स का, जो क्रिश्चियंस की जो सिस्टर्स होती है ना, उनका नाम था सिस्टर का, लोरेटो सिस्टर्स का ग्रुप ज्वाइन किया। शी टूक अ न्यू नेम टेरेसा। वहाँ पर उन्हें नया नाम दिया गया टेरेसा। क्या नाम दिया गया उन्हें? टेरेसा। दो शी वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया। वो उनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। शी चूज टू लिव एंड सर्व इन हर टू सर्व इन इंडिया। उन्होंने अपने लाइफ को चूज़ किया गरीबों के लिए जीने के लिए और अपने देश के लिए जीने के लिए। सिस्टर टेरेसा केम टू कोलकाता एंड वर्क इन अ हॉस्पिटल। वो कोलकाता आई और उन्होंने कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में काम किया। शी लेटर बिकम हेड मिस्ट्रेस ऑफ अ वेल नोन स्कूल इन कोलकाता। कुछ ही समय बाद वो हेड मिस्ट्रेस बनी कोलकाता के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में। क्लोज टू द स्कूल व स्लम्स। झुग्गी झोपड़ियाँ, स्लम्स मीन्स झुग्गी झोपड़ियाँ, गरीब लोगों के जो एरिया होता है, जो झोपड़ियों में रहते हैं गरीब लोग, तो उसे कहते हैं स्लम। उनके स्कूल के क्लोज में ही, पास में ही एक स्लम हुआ करता था जहाँ पर गरीब बच्चे गरीब लोग रहते थे। द पुअर कंडीशन इन विच द पुअर लिव्ड मूव्ड हर टुगेदर विथ सम गर्ल्स। शी वुड विजिट द स्लम इन द इवनिंग टू हेल्प द पुअर एवरी वे। गरीब लोगों की दशा, जो कंडीशन थी, उन मदर टेरेसा से देखी नहीं जाती थी। वो हर शाम को कुछ गर्ल्स के साथ मिलकर वहाँ पर जाती थी स्लम में, और जो भी उनसे ज़रूरत बन पड़ती थी, जो भी उनसे हेल्प हो पाती थी, वो उन पुअर पीपल्स की, उन बच्चों की हेल्प करती थी। क्योंकि वो गरीब लोगों से, गरीब बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें वो दुखी नहीं देख सकती थी। मदर टेरेसा हर्ड गॉड वॉइस टेलिंग हर टू लिव विद द पुअर। उनकी अंतर आत्मा ये कहती थी कि भगवान ने उन्हें इस धरती पर केवल पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए ही भेजा है। She wanted to leave the convent। उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ने का इरादा कर लिया था। It was not an easy thing। ये कोई इतना आसान नहीं था कॉन्वेंट छोड़ना उनके लिए। She had to wait for many years before she permission to leave the convent। उन्हें बहुत सालों का वेट करना पड़ा कॉन्वेंट लीव करने के लिए, तब तक उन्हें कॉन्वेंट से परमिशन नहीं मिली थी। She started wearing a cheap white साड़ी with a blue border। जब उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ दिया तो उन्होंने एक वाइट साड़ी पहनना स्टार्ट किया, बहुत ही सस्ती सी, जिसके ऊपर एक बॉर्डर थी ब्लू कलर की, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इधर। लुक हियर, यस। सून शी बिकेम अ कॉमन फिगर इन द स्लम एंड स्ट्रीट इन ऑफ कोलकाता। अब वो कोलकाता की हर गली से परिचित हो गई थी, हर स्लम झुग्गी झोपड़ियों वालों से उनका परिचय हो गया था। वो घूम घूम कर उन लोगों की हेल्प करती थी। कौन? मदर टेरेसा।
Inspired by her love for the poor, a young Bengali girl joined her mission to improve the lot of the neglected and the poor people. उनकी सेवा भावना को देखकर एक बंगाली गर्ल, उन्होंने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया, उन्हें ज्वाइन किया और वो भी चाहती थी गरीब लोगों की जो असमर्थ हैं उनकी हेल्प करना। उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया, वो भी उनके साथ साथ पुअर पीपल्स की हेल्प करने लगी। शी गॉट मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। उन्हें बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, बहुत सारे प्राइजेस मिले। फॉर हर गुड वर्क फॉर द पुअर अराउंड द वर्ल्ड, गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए उन्हें बहुत सारे प्राइजेस अवार्ड मिले। मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल प्राइज 1979, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया 1979 में। एंड भारत रत्न 1980 में उन्हें भारत रत्न मिला। शी ऑल्सो रिसीव पोप जॉन 10th